मेहनत से किए हुए कार्य कभी भी असफल नहीं होते। तो जी, मेहनत करने से कुछ मिले ना मिले, एक तजुर्बा ज़रूर मिलता है। चाहे आप सक्सेस हो चाहे ना हो, मगर आपको कुछ सीख ज़रूर देकर जाता है आपकी। इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो भी मेहनत होती है, जो भी हम करते हैं अपने लाइफ में, स्ट्रगल करते हैं, तो हमें वो कुछ ना कुछ सीख देकर जाते हैं। चाहे कुछ सक्सेस मिले ना मिले, मगर एक तजुर्बा इतना हो जाता है कि कहते हैं ना कि हारने के बाद ही पता चलता है कि जीत के लिए हमारी कहाँ कमी रह गई। तो जो हमेशा जीतता है ना, उसको पता होता है कि क्योंकि उसने स्ट्रगल करा होता है। हारता वही इंसान है जो जीत के लिए अगली बार फिर से तैयार होता है। तो जी, हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, फर्स्ट टाइम मेरी आवाज़ को सुन रहा है, अगर अच्छी लग रही है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो लाइक कर सकते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं, जो भी कुछ अच्छा लगता हो। तो जी, होपफुली जो है घर के सारे काम कर रही हूँ, और आशा यही करती हूँ मेरे जितने भी प्यारे प्यारे ये फ्रेंड्स हैं ना, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो बहुत अच्छे हों, खुश हों, और उनकी जो होली आ रही है भाई अच्छे से सेलिब्रेट करें। क्योंकि हर त्यौहार जो है एक नई उमंग लेकर आता है। ऐसे ही अब होली आ रही है, तो होली में मतलब कलरफुल त्योहार है ये बात तो है। होली हो चाहे दिवाली हो, सारे ही त्योहार कलरफुल होते हैं हमारे हिंदुओं के। तो बट होली का एक अलग ही क्रेज़ होता है। होली पे ये होता है, खाना है, पीना है, मस्ती करनी है, कोई साफ़ सफाई नहीं करनी। मगर चलो, ये तो हो गया कि डीपली क्लीनिंग नहीं करनी, रोज़ाना वाली सफाई तो करनी ही होगी। घर को तो संभालना ही होगा। हम औरतों के लिए तो होली, दिवाली, दशहरा, कोई सा भी फेस्टिवल हो, घर की सफाई तो होनी ही है, खाना भी बनना है, हर चीज़ होनी है, कपड़े भी होने हैं। तो हमारे लिए तो देखो 12 मास एक से हैं औरत के लिए। चाहे कोई सा भी फेस्टिवल हो, हम औरतों के लिए कोई भी दिन त्योहार की तरह नहीं होता। हमें हर त्योहार पे खाना भी बनाना है, हर त्योहार पे सफाई करनी है, सब कुछ करना है। और उसमें क्या होता है कि फिर हम इतना काम करते करते इरिटेट हो जाते हैं कि भाई ये लगता है अब क्या ही तैयार हो, छोड़, है ना। सजने का भी मन नहीं करता। बहुत बार तो ऐसे लगता है अरे घर के काम कर करके थक गए हैं, इसी में ही जो होता है टाइम हम औरतों का निकल जाता है। अच्छा, क्योंकि हम औरतों को क्या होता है, ज़्यादातर जो काम करने का तरीका होता है ना, वो लोअर टी शर्ट में हम काम करते हैं, तो भाई बहुत रिलैक्सेबल लगता है। अच्छा, मैंने जब मेरी शादी हुई थी, कम से कम पूरे 9-10 साल जो है मैंने साड़ी पहनी थी, और साड़ी पहन कर ही जो है पूरे घर का काम करना होता था। यहाँ तक कि घूंघट भी कराए। जॉइंट फैमिली में रहती थी, मेरे जेठ और ससुर के आगे हमारा घूंघट भी था। बट अब जो है, जैसे जैसे टाइम बदलता है, सोच बदल जाती है, तो धीरे धीरे अब सारे सबकी सोच बदल गई। तो अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं हमारे घर में। और दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे माहौल बदलता है, सब चीज़ें बदल गए। अब जो है, अब ऐसा टाइम आ गया कि लोअर टी शर्ट में भी रह लेते हैं हम लोग। और एक टाइम ऐसा था कि बस साड़ी ही पहननी थी। जब हमारे फादर इन लॉ थे, उनको एक्सपायर हुए 10 साल हो गए, तो वो जिंदा थे तब हमने मतलब उनके सामने तक साड़ी ही पहनी है। तो साड़ी पहनना भी बहुत, मतलब साड़ी पहन के पूरे घर का काम करना होता था, और बहुत ज़्यादा जब नहीं लगता था, जब पतली भी थी, और बस इतना जल्दी फुदक फुदक कर मैं पूरे घर के काम कर लेती थी। बट आज के टाइम में कोई मेरे को कह दे मैं साड़ी पहन के काम कर लूँ, तो भाई मैं नहीं कर सकती। अब नहीं होगा बिल्कुल भी। और जब वो टाइम था तो कर लिया, हाँ कर तो लूँगी, सिर पे पड़ेगा तो कर लूँगी। मगर वो जो होती है ना, एक फ्रीडम वाली लाइफ जो होती है, वो बड़ा टफ होता है भाई, नहीं नहीं हो सकता। क्योंकि साड़ी पहन के काम करना बहुत मुश्किल है, या ये कह सकते हैं कि एक आदत छूट गई है, आदत के ऊपर होता है। तो चलिए, ये तो बातें रहीं कि सोच विचार की कि कैसा था कैसा नहीं था। मगर हाँ, अब जो समय बदल रहा है, सोच बदल रही है। उस टाइम पे बहुत ज़माना हमारे जब हम जवान थे, आज से 19 साल पहले बहुत थिंकिंग चेंज थी। तब लड़कियों को अकेले जाने नहीं दिया जाता था। घर से बाहर भी जा रहे हैं तो बापू डैडी जा रहे हैं या भाई जा रहा है, कोई भी जा रहा है। बट आज का टाइम तो ऐसा है, पेरेंट्स अपने बच्चों को अलग दूर दूर कहीं भी भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं। मेन बात ये है कहने की कि लड़कियां चाँद पे पहुँच रही हैं, चाँद तक पहुँच गई हैं। तो ये धरती पे तो क्या ही है, कोई डरने की बात। और रही बात सेफ की, तो घर में भी बहुत औरतें सेफ नहीं होती। तो चलिए, ये तो बातें रहीं कि
सोच बदल रही है, अच्छी सोच हो रही है लड़कियों के लिए, विचार बदल रहे हैं लोगों के लिए। मगर जब बात आती है घर के काम की, तो वहाँ तो औरतें ही काम करेंगी, कोई जेंट्स काम नहीं करेगा। ये चीज़ें हमारे इंडिया में हैं कि जो है घर जो संभालेंगी वो औरतें संभालेंगी, और इसके अलावा कुछ काम नहीं है औरतों का घर का, घर की देख रेख साफ़ सफाई। और मैं तो ये भी सोचती हूँ कि जो जॉब करती हैं उनका भी क्या है, वो बेचारी देखो घर भी संभालती हैं, बाहर भी करती हैं, तो वो तो दोनों चीज़ें हैंडल करती हैं, उनकी तो बहुत ही ज़्यादा हेड्स ऑफ है। तो यहाँ पे जो था मेरा घर का आज क्लीनिंग का काम जो था पूरा कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद जो था मैं बना रही थी कार्तिक और डुग्गू के लिए मैकरोनी। तो पूरा दिन ना ऐसे ही घर के कामों में मेरा अस्त व्यस्त रहता है, 1 मिनट को भी टाइम नहीं मिलता कि मैं ज़रा, अच्छा लेटने को मिलता भी है तो वो मिलेगा 2 बजे के बाद, 2 बज जाएंगे, 2:30 बज जाएंगे तब। अच्छा उसके बाद भी मेरा क्या होता है कि मैं फ़ोन चलाती हूँ, आधा घंटा तो मैंने चलाना ही चलाना है, वो मेरा क्या है, मेरा अपना टाइम है। मैं थोड़ी बहुत देर फ़ोन चलाती हूँ लेट के, फिर मतलब 1 घंटे की अपनी नींद रेस्ट में लेती हूँ, क्योंकि वो 1 घंटा मेरे लिए इतना वो होता है ना कि मेरे को भाई नींद चाहिए तो चाहिए, उस वरना फिर मेरी हालत ऐसी हो जाती है, मैं बिल्कुल थक के चूर हो जाती हूँ, फिर मेरे बॉडी में इतनी भी मतलब जान नहीं रहती कि मैं जो है, अगर मैं नहीं सोऊंगी कि मेरे मेरे मैं रात के काम करने के लिए प्रिपेयर हो पाऊँ। तो इसलिए मैं, दिन की नींद तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब वर्कआउट कर रहे हो जिम में जाके 2 घंटे, और घर का भी काम पूरा कर रहे हो, चाहे मेहनत का नहीं करती मैं नहीं मानती, मैं झाड़ू पोछे को कोई मेहनत का काम नहीं बोलती, मगर फिर भी क्या होता है ना कि जब हम खड़े 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 काम करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, थकान हो जाती है। आप सुबह 5 बजे से, जैसे मैं उठती हूँ 5 बजे से लेके कंटिन्यू 2 बजे तक जो मेरे घर के काम होते हैं ना वो चलते रहते हैं। सफाई हो जाएगी, खाना बनेगा, फिर बर्तन साफ़ करूँगी, फिर कपड़े हो गए, कपड़ों को फोल्ड करना है, और फिर जो है बर्तन धुले हुए हैं उनको लगाना है, रसोई में बनाते वक्त थोड़ा बहुत गंद हो जाता है, फिर उसको साफ़ करना है। तो ये जो प्रोसेस है ना किचन के काम का, तो ये तो चलता ही रहना है। मैं अगर शाम को 5 बजे भी उठ रही हूँ ना, तो उठते ही सबसे पहले बर्तन जो धो के रखती हूँ उनको लगाती हूँ, फिर चाय चढ़ाती हूँ, चाय बनती है, और हम, मेरी और मेरे हस्बैंड की, और फिर हमने शॉप पे एक लड़का रख रखा है तो उसकी भी बनती है। तो ये था, ये होता है। तो यहाँ पे शाम की चाय वगैरह आज दोनों, मतलब सुबह का और इवनिंग का दोनों ही वीडियो है। तो शाम को मैं बना रही थी, आज व्रत था एकादशी का, तो अभी बना रही हूँ मैं पकौड़े अपने और हस्बैंड जी के लिए फास्ट के। तो सिंगाड़े के आटे के पकोड़े बना रही हूँ, वही बस चाय वगैरह पीकर उठी थी। फिर उठते ही मैंने जो है आलू बॉईल होने के लिए रखे थे, मम्मी के लिए बनाऊंगी हलवा, क्योंकि मम्मी खाती है मेरी मीठे से फास्ट खोलती हैं, तो उनके लिए ना मैंने आलू का हलवा बनाना है। फास्ट के लिए ही मैंने मम्मी जी के लिए आलू उबलने रख दिए थे, और अपने लिए बनाई थी धनिया और पुदीने की चटनी, दही, और ये आलू के पकोड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना आलू के पकोड़े ही पसंद है। वो फास्ट में, एकादशी वाले फास्ट में तो वो पकोड़े ही खाते हैं, और वैसे भी ना कल उनका ट्यूसडे का फास्ट था और आज एकादशी का हो गया, तो दोनों फास्ट जो है एक साथ पड़ गए। तो इधर मैंने पहले चाय ली, फिर अपना जो है इवनिंग की तैयारी में लग गई। तो सुबह से शाम तक जो है यही काम मेरा चलता रहता है। तो 7 बजे जो है मैं जाके 7:30 बजे तक किचन का मेरा काम पूरा कंप्लीट हो पाया था। फिर इसके बाद मैं चली गई मार्केट, और वहाँ से मैं कान्हा जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस लाई हूँ, वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। और होली वाले दिन के लिए भी उनके लिए पिचकारी लेकर आई हूँ ठाकुर जी के लिए। तो होली की तैयारी थोड़ी सी कर ली है, और उनके लिए मैं हर बार होली पे नई ड्रेस लाती हूँ, नए नए उनके लिए कपड़े। तो अभी मैं सोच रही थी कि काम जल्दी से निपट जाए, फिर मैं और मेरी जिठानी जाकर ना मार्केट से कपड़े खरीद कर लाएंगी उनके लिए। और दिवाली के ही खरीद रखे थे आई थिंक, हाँ नए 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 साल पे मैं लाई थी एक ड्रेस उनकी। और कोई भी फेस्टिवल होता है ना, मैं अपने कान्हा के लड्डू के लिए उनके लिए नई नई ड्रेस ज़रूर लाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके लिए ड्रेसेस लाना। तो यहाँ पे बस जल्दी से मैं खाने की पूरी तैयारी करके फिर हम चले गए थे मार्केट। और यहाँ पे जो है ये जो किचन का पूरा काम फैला हुआ है ना, ये सारा कंप्लीट करके हलवा वगैरह बना के सब को खिला खिलू के बर्तन साफ़ करके फिर गई थी। तो यहाँ पे ये करारे करारे से किसी किसी से पकोड़े बन के रेडी हो गए थे। और इधर ना मैंने हस्बैंड जी को भी बुला लिया था, क्योंकि जब आ जाए तो गरम गरम ही खिलाओ पकोड़े, तो बहुत अच्छे रहते हैं, वरना ठंडे पकोड़े में तो फिर स्वाद ही नहीं आता।
तो मैं उनको यही कॉल करके कह रही थी आ जाओ जल्दी से, गरम गरम खा लो। और यहाँ मेरे पकोड़े बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं दूसरा गन्ना डाल रही हूँ। और पता है जिस दिन ऐसे पकोड़े वगैरह बनते हैं ना तो बच्चे भी मेरे खुश होकर पकोड़े खा लेते हैं। बट कार्तिक का परहेज है तो उसको थोड़ा सा मैं कुछ अलग ही बना दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से ये पकोड़े बनाने के बाद जो है कान्हा जी का भोग लगा देती हूँ। और भोग लगाने के बाद ही हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो बस अब इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के वीडियो का एंड। और होप करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो तो अच्छा लगे। तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस कल मिलेंगे एंड बाय बाय।